चलिए और अब बढ़ेंगे आगे, पाकिस्तान की बात करेंगे जो एक बार फिर से अपने पुराने तेवर दिखा रहा है। पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनते ही शहबाज ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पीएम बनते ही शहबाज ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है और अपने पहले संबोधन में ही कश्मीर राग अलापा है। शहबाज शरीफ ने अपने पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में पहले संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उठाया और इसकी तुलना फिलिस्तीन से की। शहबाज ने अपने संबोधन में कश्मीरियों और फिलिस्तीनियों के लिए आजादी की वकालत की। हालांकि उन्होंने इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बारे में और उसमें मारे जा रहे फिलिस्तीनियों के लोगों पर कुछ नहीं कहा। शहबाज शरीफ ने गाजा और कश्मीर की स्थिति पर दुनिया से चुप्पी तोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आइए हम सब एक साथ आएं और नेशनल असेंबली को कश्मीरियों और फिलिस्तीनियों की आजादी के एक प्रस्ताव को पारित करें। प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद अपने पहले संबोधन के दौरान शहबाज शरीफ ने भारत अफगानिस्तान के साथ संबंधों का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि उन्होंने कश्मीर का जमकर जिक्र किया। नवनिर्वाचित पीएम शहबाज ने कहा कि संसद में ऐसे प्रतिभाशाली लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान की नया पार लगा सकते हैं। इनमें पत्रकार, बुद्धिजीवी, नेता, धार्मिक नेता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती और अवसर था। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम एक साथ आते हैं और पाकिस्तान के भाग्य को बदलने का फैसला करते हैं तो इंशाल्लाह हम इन चुनौतियों को परास्त कर देंगे, पाकिस्तान को उसके सही मुकाम तक लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अध्यक्ष शहबाज शरीफ को रविवार को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। पीएम चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर कश्मीर को लेकर राग अलापा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पड़ोसियों समेत सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध सुधारने का वादा किया। जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन के वरिष्ठ नेता शहबाज शरीफ विपक्ष की नारेबाजी के बीच नवनिर्वाचित संसद में आसानी से बहुमत हासिल करने के बाद रविवार को दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए। शहबाज गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार शहबाज को 336 सदस्यीय सदन में 201 वोट मिले, जो सदन का नेता बनने के लिए आवश्यक मतों से 32 अधिक है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उनके प्रतिद्वंदी उमर अयूब खान को 92 वोट मिले थे। शहबाज ने अपने संबोधन में कश्मीरियों और फिलिस्तीनियों के लिए आजादी की वकालत तो की, लेकिन इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में मारे जा रहे फिलिस्तीनियों को लेकर कुछ नहीं कहा। हालांकि पाक के भीतर कई चैलेंजेस हैं जिनसे निपटना पाक के लिए एक बड़ी चुनौती है। चैलेंज नंबर 1, अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की रहने वाली है। ये नहीं भूलना चाहिए पाकिस्तान को कि पिछले कई साल से आर्थिक मोर्चे पर फिसड्डी साबित वो हो रहा है। कोई भी पहलू उठाकर देख ले, उसका प्रदर्शन खराब ही रहा है। वर्तमान में पाकिस्तान में महंगाई दर 25 से 30% चल रही है। बेरोजगार युवाओं की तादाद बढ़ती जा रही है और विकास दर मात्र 2% दर्ज की गई है। चैलेंज नंबर 2, गरीब, जिसके कारण पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी धीमा है। निवेश की स्थिति लचर चल रही है और इसका सारा खामियाजा मुल्क का गरीब भुगत रहा है, जिसके पास ना तो पेट भर खाना है और ना ही रहने के लिए सिर पर छत। अब अगर शहबाज शरीफ को पाकिस्तान को इस दलदल से बाहर निकालना है तो हर कीमत पर IMF में $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज उन्हें चाहिए होगा। अगर समय रहते वो मिल जाता है तो पाकिस्तान पटरी पर लौट सकता है। चैलेंज नंबर 3, आतंकवाद। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कुछ राहत मिल भी जाती है तो पाकिस्तान की हालत खस्ता करने के लिए वहां पनप रहा आतंकवाद काफी है। पाकिस्तान में कई ऐसे आतंकवादी संगठन मौजूद हैं जो दूसरे मुल्कों पर तो हमला करते ही हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की धरती को भी लहूलुहान कर रखा है। तहरीक-ए-तालिबान एक ऐसा ही आतंकी संगठन है जिसने मुल्क में कई लोगों की जान ली है। अफगानिस्तान सीमा पर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आतंकियों का बआसानी आना जाना लगा हुआ है। चैलेंज नंबर 4 है अस्थिरता। पाकिस्तान के कई इलाकों में भयंकर अस्थिरता है, फिर चाहे बात बलूचिस्तान की हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा की। इन इलाकों से विरोध की ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं कि शहबाज शरीफ की सत्ता पर हमेशा खतरा बना रहेगा।
एक आंकड़ा बताता है कि पाकिस्तान में पिछले साल आतंकवाद ने 400 से ज्यादा लोगों की जान ली थी। चैलेंज नंबर 5 है विश्वास की कमी। पाकिस्तान की सियासी अस्थिरता भी शहबाज शरीफ के लिए किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के इस चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। वहीं इमरान खान के समर्थन वाले निर्दलीय सबसे ज्यादा तादाद में जीत कर आए हैं। ऐसे में जानकार मानते हैं कि वर्तमान सरकार में जनता का विश्वास कम है, क्योंकि उनका जनादेश इन्हीं लोगों के खिलाफ पड़ा है। अब इस कम विश्वास के बीच खुद के लिए कैसे विश्वास पैदा किया जाए, ये पीएम शहबाज के सामने एक बड़ी चुनौती है। वहीं पाकिस्तान की सेना के साथ भी वो किस तरह से तालमेल बैठाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। पाकिस्तान में सेना ही सत्ता का फैसला करती है। अगर थोड़ी भी चुनौती पेश की गई तो तख्ता पलट होने में देर नहीं लगती। इमरान खान से पहले नवाज शरीफ सेना का गुस्सा झेल चुके हैं। ऐसे में उसी पाक सेना को खुश रखना भी पीएम शहबाज के लिए एक चुनौती साबित होगा।